हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का बिहार अड्डा 24/7 में और बिहार शिक्षक अड्डा 24/7 में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 2024 कब शुरू हुआ और आज जो है अंत पे भी आ चुका है और हमें पता भी नहीं चला कि यार 2024 कब शुरू हुआ था और कब खत्म होने वाला है। तो ये बीते हुए साल की हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि अगर इंसान सीखता है ना तो अपने पास्ट से सीखता है, ठीक है, और उसको इंप्लीमेंट करता है न्यू ईयर पे यानी 2025 में। तो वही आज हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन हर बार हम लोग क्योंकि बच्चों की गलतियां निकालते रहते हैं, तो आज थोड़ा सा ना ये सारे फैकल्टीज जो है ना पकड़ में आए हैं और आज हम लोग इनकी कमियों पे, साथ में मेरी भी, ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या कमियां 2024 में हमारे से हुई हैं, जिनको हम लोग जो है थोड़ा सा हमने एनालाइज किया और हमने कोशिश की कि भाई उसको आगे चल के हमें किस तरीके से बेहतर बनाना है। तो एक एक करके मैं सारे मेंबर्स के पास जाऊंगा, हमारे मैम के पास, सर के पास, और उनसे पूछूंगा कि भाई क्या क्या कमियां रही हैं, और बहुत शॉर्ट करेंगे इसको, है ना। तो सबसे पहले हरि गोपाल सर प्लीज, क्या कमियां आप, मतलब क्या कमियां रही हैं, मतलब सर पर्सनल लेवल पे भी कोई कमी रही है तो आप बता सकते हैं। तो सर मुझे जैसे चिंटू सर ने आज बोलने का मौका दिया है, तो मैं दो कमियां जो हैं वो मुझे मतलब लगती हैं। एक तो बच्चों के हिसाब से कि कई बार जब हमारे सामने कोई एग्जाम्स होते हैं, मैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, तो कई चीज़ें हमारे पास नहीं होती हैं। तो अब क्या होता है कि समय के साथ हम चीज़ों को सीखते हैं, तो उन चीज़ों को जो हमने अभी अनुभव किया है, जो कमियाँ रही हैं वो मुझे देखने के लिए मिली। और दूसरा सर, शरीर के माप आकार से आपको दिखाई पड़ ही रहा होगा, ठीक है ना, तो आप भी दिख ही रहे हैं दिखी आप रहे हैं सब। तो उस पे जो है कि यहाँ पर आने के बाद, यहाँ ज्वाइन करने के बाद जो है वो 2.5 साल से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे उस पे काम नहीं हुआ है जो पहले होता रहता। तो फिलहाल बाकी है, मतलब काम, हाँ ऐसा बिना काम के इतना है। अब वो ठीक नहीं है, उचित तरीके से नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब मेंटेन नहीं है, मेंटेन नहीं है। आप जब पढ़ाए बोर्ड पे तो ऐसे दिखे नहीं सर, फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य के रूप से वो चाहिए। हाँ, तो ये अभी आपने कमियों के लिए बोला, तो ये दो कमियां मुझे लगती हैं। दीपांक सर के पास चलेंगे और कमियों के बारे में पूछेंगे सर। बिल्कुल सर, मेरी सबसे बड़ी कमी मैं बता दूं जो मेरी रही है कि मैं कंटिन्यूटी नहीं रख पाया हूं। सबसे बड़ी कमी मेरी रही हमेशा से। मैं इस चीज़ को मैंने 2024 में काफ़ी ज़्यादा हद तक देखा कि मैंने अपने काम के प्रति कंटिन्यूटी रखा ही नहीं, और जिसका असर आप सब पे भी पड़ा और मुझ पे भी पड़ा है। क्योंकि तो सर इसके पीछे मतलब क्या रीजन रहे हैं? रीज़न तो सर एक ही होता है, बीमार पड़ गए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हेल्थ सबसे बड़ी है। सच हेल्थ वाले बीमार पड़ गए। हाँ, बीमार पड़ गए सच वाले। हाँ, तो हेल्थ का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला मुझे 2024 में अपने लिए। और दूसरी बात ये रही कि घर पे समय नहीं दे पाया हूँ। जैसे मम्मी से बात करना, पापा से बात करना, समय ही नहीं दे पाया मैं। एक कमी मुझे जो दिख रहा हाँ, है, क्या? 2024 में आपने शादी नहीं की, ये अगर ऐसा जी सर, 2025 में जरूर इसके बारे जी। में सोचिएगा। अब वो अगर महादेव का आशीर्वाद रहा तो सर ये भी कहीं ना कहीं सोचेंगे इसके बारे में। आशीर्वाद तो आप पे बहुत सारे महादेव के हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए हम लोग मीनाक्षी मैम के पास जाते हैं और मैम कमियों के बारे में थोड़ा सा बताइए। कमियों के बारे में सर मैं यही कहूँगी, पर्सनल लेवल पे भी और प्रोफेशनल लेवल पे भी। पर्सनल लेवल पे सर मैं क्या था ना कि पहले जैसे डेली सुबह उठ के एक योगा करने की मेरा एक रूटीन था कि जो मैं करती थी, कि चाहे मुझे आधा घंटा मिले, 1 घंटा मिले, मैं करती थी। बट डेली का रूटीन था, मंडे हो संडे हो डजेंट मैटर। लेकिन अब लास्ट 1-1.5 साल से मैं वो कंटिन्यू नहीं कर पा रही। कंटिन्यू क्या, कर ही नहीं पा रही हूँ। बस दिमाग में रोज़ रात को सोचती हूँ कि सुबह उठना है और करना है, बट सुबह वही, मतलब योगा हो तो रहा है लेकिन सिर्फ दिमाग से हो रहा है और शरीर से नहीं हो पा रहा है। सिर्फ दिमाग से ही हो रहा है कि हाँ सुबह उठना है 5 बजे, लेकिन वो 5 बजे नहीं उठ पा रही हूँ मैं। तो पर्सनल लेवल पे का मैम क्या नाम है जो सिर्फ दिमाग से ही होता है? तो पर्सनल लेवल पे तो यही था। और प्रोफेशनल लेवल पे मैं अगर सोचूं तो एक जो मतलब मैं जैसे कॉमर्स की टीचर हूँ और एक कॉमर्स में हमारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स आते हैं, कोई भी एग्जाम हो तो उसकी कोई भी एक पर्टिकुलर बुक ना हमें मार्केट में मिलती नहीं है। तो उस बुक पे मुझे काम करना है कि एक ही बुक में आपको सारे सब्जेक्ट, और वो आप जिस भी एग्ज़ाम को टारगेट करो वो सारे सब्जेक्ट आपको उसी बुक में मिल जाए। तो मैं 2025 में ये काम, इस पे काम करना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो चलते हैं अब सोनम मैम के पास और मैम से पूछते हैं कि मैम क्या कमियां रही हैं। चेहरे को देख के लग रहा है कि गोपाल सर थोड़ा सा आपकी वाली कमियां रही हैं, तो प्लीज़ बता दीजिएगा। जो भी गाजर मूली खीरा खाना हो, मतलब मूली तो नहीं खाइएगा मैम, लीजिए मैम प्लीज़।
तो सबसे बड़ी कमी जो आप देख सकते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो मैंने हेल्थ पे फोकस नहीं किया, और दूसरा कि मैंने खुद की पढ़ाई पे फोकस नहीं किया, मतलब जो कहते हैं ना सेल्फ स्टडी, तो मैंने उस पे फोकस नहीं किया सर। ये 2 बड़ी कमियां थी। बाकी बात करें प्रोफेशनल लेवल पे, तो आपकी सुबह 7 बजे क्लास होती है, उसमें मुझे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है अभी, बिल्कुल जितना मैंने सोचा। तो अब चलते हैं हम राजेश सर के पास और कमियों के बारे में जानते हैं। तो राजेश सर क्या मतलब कहना चाहेंगे कमियों को लेकर? सर मैं बहुत कम शब्दों में मतलब बस यही कहूँगा कि जैसे सुबह में मैं 10 बजे आता हूँ ऑफिस, और रात्रि जाते जाते साढ़े 11 बज जाते हैं। तो इस बीच में क्या होता है कि मतलब कह सकते हैं कि अपने हेल्थ को लेके एक होता है ना कि थोड़ा टाइम देना चाहिए चीज़ों को, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, घर का कम से परिवार को समय कम, देना। हाँ कम से कम एक टाइम तो कम से कम खुद से बना के खाना चाहिए। तो वो चीज़ें जो है सो नहीं हो पाती है, जिसके कारण हेल्थ को लेके जैसे दीपांक सर कह रहे हैं, तो जिसके कारण फिर मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। कहने का मतलब ये है कि हेल्थ को लेके जो इशू हुआ है वो बाहर के खाना खाने के कारण हुआ, और पढ़ाते पढ़ाते मतलब इतना क्रांतिवीर बन जाते हैं बच्चों के लिए कि मतलब परिवार से, फैमिली से, मम्मी से, पापा से बात नहीं कर पाते हैं। कभी होली में जाते हैं तो इतनी दूर बिहार है कि रास्ते में एक दो दिन हो जाता है। जैसे ही पहुंचते हैं तो हमारे मैनेजर फोन कर देते हैं, कब निकल रहे हो, कब निकल रहे हो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, तुरंत निकलना पड़ता है। तो ये सब चीजें जो है 2025 में सर ये कमी आपकी रही कि मैनेजर की रही, मतलब क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैनेजर की बात नहीं कह रहा, तो मैं ये कह रहा कि हमारा जो प्रॉफिट, नहीं मैं बता रहा हूँ कि जो हम लोगों का जो काम है, जिस फील्ड में हम लोग हैं, ठीक है, अगर 5 घंटा पढ़ाना है तो उसके पीछे 7 घंटा उसकी पीपीटी को बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। तो वो काम है, उससे टाइम नहीं मिल पाता है, डेली घर पे बात नहीं हो पाती है। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना, हेल्थ पे भी ध्यान देना, जो 2025 में हेल्थ पे भी ध्यान देंगे, यानी जो भी कमियां रही है उस चीज़ों को दूर करने की कोशिश करेंगे 2025 में। बिल्कुल। तो अब मैं भी थोड़ा सा अपनी कमियों पे ज़रूर बात करूंगा। तो सबसे पहली जो कमी रही है, जैसा कि हरिगोपाल सर, क्योंकि हम लोग के साथ बैठते हैं तो इनको बार बार देख देख के ना मुझे भी लगता है कि यार थोड़े डोले शोले मैं भी बना लूं, इनकी तरह थोड़ा स्मार्ट हो जाऊं, तो उसमें थोड़ी सी कमी रही है मेरे। हाँ, मैंने प्रयास किए थे। तो जो दिख भी रहा है, नहीं सर, हुआ ये कि जिम जा तो रहा था पर सिर्फ मेरा पैसा जा रहा था, मैं नहीं पहुंच पा रहा था, है ना। तो वो कमियों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और दूसरी जो कमी रही है कि जो भी टारगेट्स हमने बनाए हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक रहे थे, हर बार कुछ ना कुछ जो है चूक रहा था, तो उसको हम लोग देखेंगे डेफिनेटली। तो ये 2 कमियां जो है मेरे स्तर पे रही हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है यहाँ पे बात करने वाले हैं कि क्या बेहतर हम लोग 2025 में करने वाले हैं। और देखिए, ये सिर्फ कमियां हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि बस आप सुन के मजे ले लीजिए, क्या सर भी ऐसा करते हैं, नहीं, हम इसलिए बता रहे हैं कि आप भी अपनी कमियों को थोड़ा सा बैठकर समय देकर सोचिएगा जरूर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चलूंगा यहाँ पर किसके पास जाएं, दीपांक सर के पास, कि सर क्या रेजोल्यूशन रहने वाला है, छोटा सा है ना। बिल्कुल सर, 2025 में मैंने यही सोचा है कि जो कमी मेरी रही है उसको, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से टाइम कहाँ पे प्रॉपर हर जगह देना है, उस चीज़ को सर मैं मेंटेन कर लूँगा। गाना बहुत अच्छा गाते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बोलेंगे तो सर एक लाइन 2000 ऐसा मतलब कीजिएगा जब कोई महिला मित्र हमसे मतलब जुदा होते हैं, हाँ सर, तो वो राग हो, मतलब उस सुर में एक, आपकी तो शादी नहीं है तो आप गा सकते हैं। 2024 जैसे हमसे मतलब जुदा हो रहे हैं, तो उसके लिए कोई एक गाना सर। अच्छा सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने ये कहा तो एक गाना है, और क्योंकि जैसा सर ने कहा कि 2000 भोजपुरी में अगर हो तो और सर भोजपुरी में तो हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं गा सकते। हैं जरूर लेकिन यहाँ नहीं। जी सर, हैं तो, लेकिन यहाँ नहीं गा सकते सर। मैं एक बहुत अच्छी गाना सुनाना चाहूँगा, किशोर कुमार जी का गाना एक है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। किसको? सर मतलब जिसको बनाया गया होगा वो कार्ड छप जाने चाहिए, 2024 चुका है और 25 में एकदम हो जाना चाहिए। नहीं सर, तो अभी ठीक है। हरिगोपाल सर, क्या रेजोल्यूशन आपका रहने वाला है 2025 का? सर जो 2 कमियां हमें बड़ी दिखी, हम उन्हीं पर काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक तो जो चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स के लिए हैं उनको और व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे, और दूसरा सर जो जहाँ पे आपका पैसा जा रहा था वहाँ हम जाने की कोशिश करेंगे। यानी कि अपने लिए जो है वो हम समय निकालने की कोशिश करेंगे, और आप भी साथ में
चलिएगा क्योंकि एक रिजोल्यूशन आपका भी यही है। हाँ, नहीं, मैच कर रहा है वो। मैं सर 2025 में अपनी जो पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पे जो दोनों कमियां ना उन्हीं के ऊपर काम करूंगी कि उनको मैं जल्द से जल्द करवा पाऊँ। हाँ, तो मैं भी अपना रेजोल्यूशन बता देता हूँ कि देखिए मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा। सर वो 18 का डोला ठीक रहेगा? बहुत है ना, तो वही 18 का डोला और सर 44 की छाती, ठीक है, उसके आगे हमें कुछ नहीं आती, ठीक है। तो मैंने सुना था 44 नहीं 44, ठीक है, हमने तो सर 56 का भी सुना है। हाँ ठीक है। तो ये हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अभी लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए होगी और आपके लिए ही होगी, तो उसके लिए बने रहिएगा। तो सर क्या कमियां हैं जो आप दूर कर देंगे 2025 में? बस एक ही चीज़ कहूंगा सर कि सबसे पहले जो हेल्थ पे ध्यान देना है, क्योंकि हेल्थ अगर हम अच्छे रहेंगे तो फिर बच्चे को अच्छी चीज़ें और रेगुलर क्लास दे पाएंगे, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब वाले जो बच्चे होते हैं ना वो छोटे से 5-6 महीने के 8 महीने के बच्चे होते हैं। अगर इसको एक दिन छोड़ दीजिए पता नहीं पूरी दुनिया का भ्रमण करने लगते हैं, तो मैं उसको ऐसा नहीं करने दूंगा, ठीक है। अपने हेल्थ पे ध्यान दूंगा और थोड़ा फैमिली को भी लेके चलना, क्योंकि फाइनल गोल हमारा यही होता है कि हम अच्छे करें और अपने परिवार के साथ खुश रहें, तो उस चीज़ों को भी थोड़ा देखेंगे। और जितने भी सारे बच्चे बच गए हैं, क्योंकि मैं टीचिंग को पढ़ाता हूं इसलिए एक लाइन में चाहूंगा चिपका दूं, ठीक है। हाँ, चिपका दीजिए। तो जो भी बच्चे इस बार असफल हुए या जिनकी योग्यता इस बार हुई है टीआरई 4.0 में, सभी को नौकरी दिलाऊंगा, क्या बात है, ठीक है, सभी को नौकरी दिलाऊंगा, ये हमारा वादा है। और बिहारी जब वादा करता है तो समझिएगा एरी चोटी एक कर देता, ठीक है। तो यही हमारा 2025 का लक्ष्य है। जी मैम। यहाँ पे मैं बस इतना कहूँगी कि हम बेहतर से बेहतरीन का सफ़र तय करेंगे 2025 में, और जो नहीं कर पाए सारी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो आपके हेल्थ की हो चाहे और भी सारी चीज़ें। आपकी शादी भी आती है? नहीं सर, शादी नहीं करेंगे। तो बस यही है कि बेहतर करने की कोशिश करेंगे। उनको फंसा रही हैं। ये था हम लोगों का एक छोटा सा सेशन जिसमें कि हम लोगों ने रेजोल्यूशन की बात की, कमियों की बात की। अब लास्ट में मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो भी स्टूडेंट इस सेशन को देख रहे हैं, आपके पास एक गूगल फॉर्म आया होगा, ठीक है। उस गूगल फॉर्म को ज़रूर भरिएगा और रिकॉर्ड करिएगा। रिकॉर्ड मतलब कि लिख के बताइएगा कि क्या कमियां आपकी तरफ से रही हैं, क्या रेजोल्यूशन आप लोग ले रहे हैं, जिसको हम सब एक बार दोबारा से लेकर आएंगे आपके सामने और बात करेंगे उस पर डेफिनेटली। तो यहीं पर हम लोग इस सेशन को समाप्त। मैंने सुना है कि रोना और गाना सबको आता है, हम लोग माँ के मतलब पेट से बाहर निकलते तब चीज़ें। तो हम चाहते हैं कि 2025 के लिए ना हम सब लोग मिलकर एक लय में 2 लाइन मुझे याद आ रही है कि हम लोग गाएं तो अच्छा रहेगा। कि नहीं, हम होंगे कामयाब, ठीक है। एक बार सभी लोग मिलकर एक बार हम होंगे कामयाब, एक बार सभी लोग मिलकर थोड़ा आवाज़ दीजिए तो मज़ा आएगा। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। हैप्पी न्यू ईयर।